क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राजेश कुमार सिंह, आप रहने वाले कहाँ के हैं? कटान के। ये कटहन कौन सा पड़ता है? हाँ। ग्राम सभा कटहन? ग्राम सभा कटान है। मैं पूर्व में प्रधान भी रह चुका हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ। जी, आपके ग्राम सभा में जी। आज राजस्व की टीम और काफ़ी मात्रा में फोर्स भी थी, पैमाइश हुई है, मामला क्या था? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 10 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया और पता चला कि आपके गांव में राजस्व टीम जा रही है और पवन सिंह एप्लीकेशन दे तो उसकी पैमाइश करना था। जी। तो मैंने कानगो साहब से कहा कि आपको 24 घंटा पहले बता देना चाहिए था या रात में बता दिए होते तो मैं रुका होता। मेरा पर्सनल काम था, आजमगढ़ जाना मुझे ज़रूरी था और कोर्ट का भी काम था जिसको मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए मैं आजमगढ़ चला गया और पता चला कि पैमाइश तो हुई लेकिन सरहद से पैमाइश नहीं हुई। एक कोई सड़क का हाशिया मान के वहीं से पैमाइश किए हैं और मैंने इस बात को कानगो से जब पूछा तो कानगो साहब ने भी स्वीकार किया फ़ोन पे कि नहीं, पैमाइश तो सरहद से नहीं हुई है। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप भूमाफिया हैं और आपने जो कि विद्यालय बनाए हैं और भी जो राम मंदिर की ज़मीन है या रामलीला के मैदान की ज़मीन है उस पर आप मछली पाल रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, कहने को तो आदमी कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकता है और मेरे जानकारी में जो राम चबूतरा बना है जहाँ भगवान राम लक्ष्मण बैठते हैं वो हम लोगों की पूर्वज की ज़मीन है और पूर्वज ने उन्हें दे दिया है। जो रामलीला मैदान कहते हैं रामलीला मैदान ऑलरेडी खाली है और जिस पे कुछ पहले के 100 वर्षों पहले के मुसलमान बसे हुए हैं, आजकल वो सब नहीं रह रहे हैं इस समय। उनका पैमाइश हुआ था तो मैंने इस बात को एसडीएम साहब से कहा था कि सर उनका मकान गिर जाए, वो रामलीला मैदान से हट जाए, उनको रहने के लिए आवासीय सुविधा मिल जाए जिससे वो अपना आवास बना के और उस आवास में रहें। ये और रामलीला मैदान जैसे भूमाफिया इल्ज़ाम तो लगाना आसान है। मेरे द्वारा कहीं भी एक कड़ी भी ज़मीन ज़बरदस्ती कहीं कब्जा नहीं किया हुआ है। ये लोग बताते हैं कब्रिस्तान की ज़मीन, कब्रिस्तान इसके पूर्व में बेचन सिंह प्रधान थे, 3 बार पैमाइश करा के उसका पिलर भी गाड़ा गया है और आप जब मौके पे जाएंगे तो वहाँ पिलर ऑलरेडी गाड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ मेरी राजनीतिक जो रसूख है उसको धूमिल करना चाहते हैं और बार बार ये लोग प्रेशर बना के एप्लीकेशन देते हैं जिसकी जांच कई बार हो चुकी है, एक बार नहीं, कम से कम मेरे संज्ञान में 2005 से लेके अब तक 5-7 बार जांच हो गई है और जांच में कुछ निकला नहीं। लेकिन ये लोग बताते हैं भूमाफिया तो उसको कहा जा सकता है जो सैकड़ों बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा ज़मीन कब्जा किया हो, सरकारी भूमि पे अवैध रूप से रह रहा हो, उसको भूमाफिया का दर्जा दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो लोग भूमाफिया कहते हैं लोग खुद इतने बड़े अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनके परिवार में इनके जो सरगना है बल्लाद सिंह, पवन सिंह, ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के इनके भाई हैं, गैंगस्टर हैं, जिसमें गाजीपुर थाना बिन्नो में इनके भाई के ऊपर छिनैती और गैंगस्टर का मुकदमा है। बल्लाद सिंह के ऊपर कम से कम पवई, सिधारी, जहानागंज, मेहनगर, तरमा में काफ़ी संगीन धाराएँ 307 अपहरण, 302 गैंगस्टर और तमाम जो आईपीसी की सबसे संगीन धाराएँ इन लोगों के ऊपर लगा हुआ है। इनका एक गैंग चलता है जो AK-47 गोली भी बेचते हैं और असला और गांजा का बड़े पैमाने पे बल्लाज के लोगों द्वारा धंधा किया जाता है। इसलिए लोग पूर्व में बल्लाज सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि बसपा सरकार में विद्या चौधरी के साथ रह के और सपा सरकार में बिजला सोनकर के साथ रह के अपने जो कारनामे हैं, जो इनका कृत्य है, इसको छुपाने के लिए सरकार बदलते रहते हैं और 2014 में ये भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा ज्वाइन करते ही अपने जो कृत्य है उसको और भी बढ़ा दिया है और उससे बहुत अनर्गल तरह से कमाई करके आप देखेंगे तो इनके घर में 5-6 चार चक्के गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, लखनऊ मकान है, ज़मीन है आजमगढ़ में, लखनऊ ज़मीन है। ये इतनी जल्दी इनके पास आया कहाँ से? ये सारे चीज़ें जो गांजा और असलाह से सप्लाई करते हैं इन्हीं के थ्रू आता है और सरकार में रह के उस चीज़ को छुपाने के लिए बड़े बड़े नेताओं के शरण में रहते हैं, जिससे इनका जो साक्ष्य खुले ना। मेरे द्वारा इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया है, जो एप्लीकेशन में इनके पिताजी जो सुभाष चंद्र सिंह हैं उनके ऊपर 2015 में मुकदमा था और 2015 से मुकदमा के बाद भी इन्होंने फर्जी साक्ष्य को छुपा के अपने पिता का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिया और उससे ठेकेदारी करते हैं। 2015 से लेकर 2024 तक सरकार की आंखों में धूल झोंक के सरकारी धन का दुरुपयोग किए हैं इन्होंने और अपने चाचा जो सतीश सिंह उनके नाम से भी 2014 में मुकदमा है, उस मुकदमा को भी छुपा के उनका भी चरित्र प्रमाण पत्र बना लिए। उस समय के जो थाना इंचार्ज थे उनको मिला के उनको अपने साथ रख के फर्जी तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के धन की कमाई कर रहे हैं।
मेरे द्वारा उसी चीज़ के पे एप्लीकेशन देने पे ये लोग बौखला के मेरी जो छवि है, जो जनता में छवि है, चाहे आप मेन अगर विधानसभा में किसी से गरीब जनता से पूछेंगे, मेरी अगर छवि लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी के तहत वो बार बार एप्लीकेशन देके मुझे परेशान किया जा रहा है।